तो दोस्तों आए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज है, दिस प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू सिंप्लीफाई वेरियस रेगुलर एक्सप्रेशंस। कई बार एमसीक्यू हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो या गेट की एग्जाम हो, उसमें दो तीन तरह के अलग अलग वेरिएशंस रेगुलर एक्सप्रेशन के दिए होते हैं। अगर हमें ये प्रॉपर्टीज ही नहीं पता है, अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना ही नहीं आता है, देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं दैट null star is equal to null, phi star is equal to null। अब दोस्तों पहली जो प्रॉपर्टी है null star is equal to null, मतलब आप null के चाहे कितने भी occurrences लो, आपका आंसर null ही होगा। जबकि phi star is equal to null, ये थोड़ी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है। phi का स्टार, phi मीन्स एम्प्टी सेट एट ऑल, लेकिन जब भी आप जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ फाइव को कंसिडर करते हो, तब आपका आंसर मिलता है नल। बिकॉज व्हेन यू टेक जीरो अकरेंसेस ऑफ एनीथिंग, योर आंसर वुड बी नल। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज सम स्ट्रेंज प्रॉपर्टी, क्योंकि फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, उसके भी जीरो अकरेंस लेते हो, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग आंसर नल। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया that r star dot r star is equal to r star. Next, r1 plus r2 is equal to r2 plus r1। ठीक है। Next, r1 dot r2 is not equal to r2 dot। अब ये दो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? पहली प्रॉपर्टी बोल रही है दैट बाइनरी प्लस ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव, राइट। सो वेदर यू राइट r1 plus r2, that will be equal to r2 plus r1। Second rule says concatenation operator is not commutative, r1 r2 will not be equal to r2 r1, right? Okay, next है r1 dot null is equal to null dot r1 is equal to r1। So what this says कि आप नल का कॉन्केटनेशन किसी के भी साथ करते हो, you will get the same thing, right? नल का कॉन्केटनेशन किसी के भी साथ अगर करते हो, you will get the same thing। So I usually speak in this way that something dot null is equal to null dot something is equal to something। ठीक है। नेक्स्ट, आप किसी का भी और फाइ के साथ करते हो, तो आपको वही चीज वापस मिलेगी, r1 plus 5। 5 means empty set, and we have seen that this binary plus is similar to the union operation of the set theory। अब किसी एक सेट का यूनियन आप एम्प्टी सेट के साथ करोगे, you will get the same set again, right? So r1 plus 5 is equal to 5 plus r1 is equal to r1, right? तो दोस्तों हम ऐसा बोल सकते हैं that null is a unit operator for concatenation operation and phi is a unit operator for binary plus operator। ठीक है। Another thing, if you concate anything with phi, r1 dot phi is equal to phi dot r1 is equal to किसी का भी कॉन्केटनेशन अगर आप phi के साथ करते हो, you are going to get phi, right? Next, r1 dot r2 plus r3 is equal to r1 r2 plus r1 r3। मतलब डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, r1 dot r2 plus r3 is equal to r1 dot r2 plus r1 dot r3। अगर इसको RHS से LHS की ओर देखें
तो हम ऐसा भी बोल सकते हो कि भी अगर मेरे एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा है तो यहां पर आगे R1 है, यहां पर भी आगे R1 है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक दिस R1 कॉमन एंड आई कैन राइट द एक्सप्रेशन इन दिस वे. सिमिलरली दोस्तों, अगर R1 पीछे है तो मतलब R2 प्लस R3 डॉट R1 इज इक्वल टू R2 डॉट R1 प्लस R3 डॉट R2. तो ये बन गया, अगर मेरा R1 अगर पीछे है तो पीछे से अगर मैं इसे ज्वाइंट करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, R1 डॉट R1 स्टार इज इक्वल टू R1 स्टार डॉट R1 इज इक्वल टू R1 प्लस. दोस्तों ये प्रॉपर्टी हमने कई बार देखी है, राइट. वी हैव सीन दैट A डॉट A स्टार इज इक्वल टू A स्टार डॉट A इज इक्वल टू A प्लस. क्योंकि यहां पर आपके पास 0 और मोर अकरेंसीज ऑफ R1 है, उसके साथ अगर आप R1 को कॉन्केट करते हो देन इट विल मेक 1 और मोर अकरेंसीज ऑफ R1, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट R डॉट R स्टार is equal to R plus, or else R star dot R is also equal to R plus. ठीक है. Another property, R1 dot R2 R1 whole star. This is very important property. हाँ, you keep this property in your mind. और गेट के एग्जाम में काफी बार इस तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए. R1 dot R2 R1 whole star is equal to R1 R2 star डॉट R1. अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, मैं इसे समझाता हूं. आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर ये अगर R1 है तो यहां पर भी R1 ही है. अगर ये है तभी हम इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं कि भाई R1 को हम अंदर डाल दें पैरेंथेसिस के अंदर और ये वाला R1 हम पीछे से बाहर निकाल दें. ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को मैं समझाता हूं कि मान लो यहां पर ये जो R2 R1 होल स्टार है इसके मैं 3 या 4 अकरेंसीज लेता हूं. पहले वाला R1 तो फिक्स ही है, तो ये R1 फिक्स है और R2 R1 के मैं चलो मान लो मैं 3 अकरेंसीज लेता हूं. ठीक है. तो ये R2 R1, ये दूसरा R2 R1 और ये तीसरा R2 R1. ठीक है. अब इसको मैं इस तरह से ग्रुप करता हूं तो आप देखें दिस इज सिमिलर टू R1 R2 होल स्टार डॉट R1. हो गया इस तरह का, राइट. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी. लेकिन आप फिर से यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर R1 है, यहां पर R1 है तो ही पॉसिबल है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं R1 डॉट R2 R3 होल स्टार इज इक्वल टू R1 R2 होल स्टार डॉट R3. नाउ दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट. ओके. दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी is R1 plus R2 whole star is equal to R1 star plus R2 star whole star which is equal to R1 star R2 star whole star which is equal to R2 star R1 star whole star. अब दोस्तों ये चीजें हमने देखी हुई है. If I replace R1 and R2 by A and B, then we can say A plus B whole star is equal to A star plus B star whole star, that is equal to A star B star whole star, and that is equal to B star A star whole star. See, this A plus B whole star can generate each and every combinations of A and B including null. अब अगर हम A star plus B star की बात करें, A star plus B star, then this A star plus B star can generate either null or A or double A or triple A up to infinity, or else it can generate null or B from this B star, right? Double B, triple B up to infinity. अब दोस्तों इस पूरे का मैं अगर स्टार करता हूं, मतलब ये ए स्टार प्लस बी स्टार यहां पर किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते. ये ए बी या ए बी बी या बी ए इस तरह की स्ट्रिंग ये जनरेट नहीं कर सकते. लेकिन अगर मैं ये इस पूरे का स्टार कर दूं, मतलब इसके 0 और मोर रिपीटेशंस ले लूं, इसके 0 और मोर अकरेंसेस ले लूं,
then of course you can see it will be able to generate such strings A B A B B B A, such kind of strings, right? So it will be able to generate each and every combinations of A and B including B. अब दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं A स्टार B स्टार, तो दोस्तों A स्टार B स्टार में किस तरह की स्ट्रिंग्स हो सकती है? नल, A, डबल A अप टू इंफिनिटी, या तो फिर A B, राइट, A डबल B, A ट्रिपल B अप टू इंफिनिटी, या तो फिर डबल A B, डबल A डबल B अप टू इंफिनिटी, एंड दिस कैन गो अप टू इंफिनिटी, राइट? मतलब यहाँ पर किस तरह की स्ट्रिंग होगी कि भाई आगे ऑप्शनल सीक्वेंस ऑफ A फॉलोड बाय ऑप्शनल सीक्वेंस ऑफ B, इस तरह की स्ट्रिंग यहाँ पर जनरेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी? यहाँ पर बी ए जनरेट नहीं हो सकती, मतलब बी के बाद अगर आपको ए चाहिए तो जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस पूरे का स्टार कर दूं, इफ आई टेक 0 or more occurrences of this whole thing, then it will be able to generate strings like BA also, right? And ultimately it is able to generate each and every combinations of A and B, and similarly you can understand it for B star, A star, whole star. ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखी रिलेटेड टू रेगुलर एक्सप्रेशन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. और आगे भी अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर छूट गई है तो आगे हम जो भी एग्जांपल्स देखेंगे वहाँ जहाँ पर हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी, सो आई विल एड इट इन दिस लिस्ट. ओके, थैंक यू.